हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों के बाद ऐसे ना फेस टू फेस आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है आप लोगों से ऐसे बात करके सामने से। और आप लोग के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ वैसे इतनी ज़्यादा ठंड अभी नहीं है, जैसे हर बारी पड़ती थी ना ठंड, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। आज थोड़ा सा मौसम ने जो है अपना रुख जो है चेंज किया है। आज जब मैं सुबह उठी तो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी और अभी तो हल्की हल्की कम हो रही है। टाइम अभी हो रहा है 12:15 हो रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से जो है मन की बात कर लूँ और दिल की बात कर लूँ। वैसे भी ये साल अब ख़त्म ही होने वाला है कुछ दिनों में, तो थोड़ा सा बात कर लिया जाए। और बहुत दिन हो गया था आप लोगों से बात करे हुए। ब्लॉग तो मैं बीच बीच में ऐसे एक आध मैंने डाले हैं, बाकी बात ऐसे फ़ेस टू फेस हुई नहीं थी, तो सोचा कि चलो आज जो है आपसे बात कर लेते हैं। और मैंने लास्ट वीडियोस जो डाले हैं, अभी आज भी मेरा एक वीडियो गया है। तो बाकी शादी वाले वीडियो मैंने डाला था, मैंने बताया था आपको कि मैं शादी में जा रही हूँ। उसके बाद से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग जो है नहीं जा पा रहा है। तो शादी में गए थे, शादी बहुत अच्छी रही। ये भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो जिन लोगों ने भी शादी वाले वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा। जो भी थोड़ा बहुत मैंने बनाया है तो उसको एंजॉय करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा लोग देखें वीडियोस को। तो शादी जो थी मेरी बहन की, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी की थी, बहन की बेटी की थी, छोटी वाली उनकी बेटी जो है उनकी शादी थी। शादी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। और काफ़ी इमोशनल, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल था। क्योंकि चलो इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगी आपसे, फिर किसी और वीडियो में बात करूँगी। बाकी जो शादी रही वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से एंजॉय किया सबने। और वहाँ से शादी में हम लोग वहाँ पे लगभग 1 हफ्ते रुके थे, सब कुछ मिला के। और उसके बाद फिर मैं ससुराल गई थी बनारस, वहाँ पे 2 दिन हम रुके। हमें और रुकना था, लेकिन फिर जिस काम के लिए रुकना था वो हुआ नहीं, तो फिर हम 2 दिन में ही वापस आ गए थे, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी छूट रहा था, तो फिर वापस आ गए थे। और उसके बाद वापस आने के बाद जो मेरे साथ घटना हुई वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। मैं वहाँ पे शादी में एकदम मस्त थी, मुझे कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। वहाँ पे भी मम्मी के यहाँ भी मैं 2 दिन रुकी थी, मम्मी के यहाँ भी, वहाँ भी मैं ठीक थी। ससुराल गई, वहाँ भी मैं ठीक थी 2 दिन। यहाँ पे जब वापस आए ना, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैंने काम का प्रेशर लिया या ऐसा कुछ नहीं था। 2 दिन तक मैं यहाँ भी ठीक थी। और जैसे घर की साफ़ सफाई जो भी थी, क्योंकि हमें वहाँ पे लगभग 10-12 दिन लग गए थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ही सब कुछ मतलब किया था। और काफ़ी अच्छा था। 2 दिन मैं एकदम ठीक रही, मुझे कुछ भी ऐसे थकान या ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से मुझे ना, मैं पूरे दिन ठीक थी, वो बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे अपने काम पे, और मैं घर में उस दिन मैंने काफ़ी सारा काम किया। और मतलब मैं एकदम ठीक थी, मुझे कुछ भी ऐसा था नहीं, मैं एकदम बढ़िया थी। अपना सब कुछ मैंने किया, कपड़े वपड़े धुलना, सुखाना, झाड़ू पोछा, जो कि रोज़ का होता है हमारा, सब कुछ मैंने किया। उसके बाद बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर जो है रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बैक पेन हो रहा था, तो और पैरों में मुझे दर्द हो रहा था। मतलब मुझे महसूस हो रहा था कि पैरों में हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो बर्दाश्त ना किया जाए। फिर मैं आके लेट गई थी, फिर बच्चे आए, उनको मैंने खाना वाना दिया, और खाना वाना देने के बाद जो है फिर मैं आके लेट गई। और 4 बजे के आसपास का टाइम था, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड आते हैं, तो वो आए तो वो भी मेरे पास बैठ गए। फिर हम लोग ऐसे थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब चाय वाय बनाते हैं और बर्तन वगैरह जो हैं उनको धुलते हैं। जब मैं उठी ना, तो मुझे
पैरों में दर्द तो हो ही रहा था। मैं उठी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे ठंडी सी लग रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है आज मौसम चेंज हो इसलिए मुझे ठंड लग रही है। फिर मैं चली गई किचन में, मैंने चाय रखी एक तरफ और मैं बर्तन धुलने लगी। और उस दौरान मुझे मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि शायद पानी वानी मैं बर्तन धुल रही हूँ इसलिए लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। और वो बर्तन धुलते धुलते ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने धुल दिए बर्तन। और उस टाइम पे पूजा करने का शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने चाय ना बंद कर दी। मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ फिर चाय पियेंगे। और मैं पूजा करने गई। जब मैं पूजा करने गई और मैं वहाँ जब बैठने की कोशिश कर रही थी ना नीचे, क्योंकि पूजा वाला आप लोगों ने देखा है मेरा, मैंने नीचे लगा रखा है, वहाँ पे एक मैंने छोटी सी स्टूल भी रखी है। उस पे जब मैं बैठने लगी ना तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर ना मुड़ ही नहीं रहे हैं। और मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ ना घुटनों में कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने बहुत मुश्किल से मैंने ना दिया जलाया। मैं अपने हस्बैंड को बोल भी नहीं रही थी कि एकदम से बोलूँगी तो घबरा जाएंगे। मतलब मेरे आंखों में उस टाइम पे ना आंसू आ गए थे, इतना मुझे दर्द महसूस हुआ। फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने पूजा करके और मैं आके तुरंत जो है मैं रज़ाई में घुस गई। और इतनी ठंड इतनी ठंड इतनी ठंड मुझे कभी नहीं लगी होगी। मैंने मतलब 3-4 जो है 3 तो मैंने रज़ाई ओढ़ रखी थी। मैं मतलब हस्बैंड मेरे कुछ काम कर रहे थे वो लैपटॉप पे, तो उनका ध्यान नहीं था उस टाइम पे। बच्चों को मैं आवाज़ लगा लगा के कि मुझे रज़ाई ला के दो, कंबल ला के दो, वो सारा वो ला के मेरे को उठाते गए और मतलब 4 लेयर मैंने ओढ़ी थी, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। और पैरों में इतनी ज़्यादा पेन, मतलब बहुत मुश्किल था। फिर जो है हस्बैंड को बुलाया बच्चों ने, फिर उन्होंने दवाई वगैरह दी मुझे। लेकिन दवाई उन्होंने मुझे पेन किलर दिया, उससे मुझे बिल्कुल भी मतलब राहत नहीं हुआ। और पूरी रात इतनी ज़्यादा फीवर हो गया मुझे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और ऐसा हो गया था ना कि मैं अपने पैर रख रही थी ना नीचे, तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मतलब वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा बहुत मतलब इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं होंगी अभी तक, जब मुझे याद है। मुझे बचपन का एक बार का याद है। बचपन मतलब कि मैं शायद 4th या 5th क्लास में थी ना, तब मैं बीमार पड़ी थी। लगभग 1 महीने तक मुझे फ़ीवर था, वो मुझे याद है। बाकी अभी मुझे जब से मतलब पूरा होश मैंने संभाला, इतना ज़्यादा मेरी मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब हुई थी। मतलब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझसे बाथरूम जो हमारे एकदम बेडरूम के साथ ही है, मैं जा नहीं पा रही थी बाथरूम तक, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। रात भर मुझे फ़ीवर रहा। फिर सुबह भी फ़ीवर था। इन्होंने दवाई वगैरह दी, बच्चों को स्कूल वगैरह इन्होंने ही भेजा। और उसके बाद मतलब दवाई मेरे को लग रहा था कि असर ही नहीं कर रहा। 2 दिन मतलब इतना ज़्यादा फ़ीवर था और पेन इतना ज़्यादा था। फिर इन्होंने दूसरे डॉक्टर से जो है दवाई लेके आए। वो जब मैंने खाया 2 दिन के बाद, तो मेरा जो है फ़ीवर उतर गया और पेन भी जो है वो थोड़ा सा ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम 2-3 दिनों में क्या हुआ ना कि मतलब मुझे पानी भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाना तो दूर की बात है, मैं पानी भी ढंग से मतलब बिल्कुल भी मुंह में स्वाद ही नहीं, एकदम कड़वा कड़वा अजीब सा ही टेस्ट लग रहा था। तो वो चीज़ क्या थी ना, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब फ़ीवर उतरा ना, तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब फ़ीवर उतर गया है। तो अभी कोई आ गया था, तो मुझे ऐसा उस टाइम पे मैं यही बता रही थी कि 2-3 दिन में मुझे लगा कि चलो ठीक है, फ़ीवर उतर गया है, पेन भी थोड़ा कम हो गया है, तो मैं ठीक हूँ। लेकिन खाना वाना मैं नहीं खा पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी मैं, मतलब प्रॉपर जो है एक होता है ना मन में कि मतलब ठीक हूँ, वैसे नहीं था। उसके बाद 2 दिन तो ऐसे चला कि नॉर्मल सा चला। फिर 2 दिन बाद फिर मुझे फ़ीवर, फिर वही पेन स्टार्ट। तो ऐसे करके ना वो मतलब आप लगा लो कि 15 दिन तक तो मैं एकदम ऐसे ही थी, ना खाना पीना कुछ भी नहीं। बहुत बुरी हालत थी। मैं इतना मतलब मैं अंदर से डर भी गई थी ना, जब मैं मतलब उठ नहीं पा रही थी, बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी। बहुत ज़्यादा मैं डर भी गई थी कि यार कैसे हैंडल करूँगी सारी चीज़ें।
और पता नहीं क्यों ऐसे यार बार मतलब सेहत ना ठीक नहीं रह रही है। मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, और बीमार इस तरीके से पड़ना मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। और खाना पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं किचन में भी जा रही थी ना, एक रोटी भी बनाने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने मुझे पसीने आने लग रहे हैं, और हाथ पैर ऐसे मेरे कांप रहे थे कोई काम करने में ना। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि दिन भर मैं पड़ी रहूं। तो इस वजह से जो है मेरा लगभग मैं 15 से 20 दिन तक, घर से आने के बाद ना बहुत सब बोल रहे थे कि नज़र लग गई है ये वो, मतलब बहुत तरीके की बातें। चलो अभी भोलेनाथ की कृपा से अभी मैं मतलब ठीक हूँ, थोड़ी ठीक हूँ। अभी भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं लेकिन ठीक है। फ़ीवर वगैरह नहीं है, खाना पीना भी अभी जो है सही से चल रहा है। तो यही सब रीज़न था। तो इसमें तो मैं क्या ही ब्लॉग बनाती, क्या ही मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती। बीच में वही जो 1-2 दिन मुझे ना मतलब ठीक फील हो रहा था, तो मैंने शादी वाले जो ब्लॉग हैं वो डाल दिए थे। वहाँ पे भी मैंने ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा की ही नहीं, बस बातें करने और इन्जॉय करने में ही रह गए। ब्लॉग मुझे आपको पता है कि मैं बाहर बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो बस यही सारे रीज़न थे। मेरे ब्लॉग्स रील्स इंस्टा पे नहीं आ रहा था, काफ़ी वहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ गायब हो गई हैं आप, आपके रील्स नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी रीज़न्स थे। तो वीडियो पता नहीं क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि ब्रेक बार बार जो है लग जाता है। तो चलिए आज काफ़ी सारे आप लोगों से बातें कर ली मैंने, काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। और ब्लॉग नहीं था, आप लोगों से बातें थी, थोड़ा सा मन किया कि आप लोगों से बातें कर लूँ तो मैंने कर लिया। तो आई होप कि आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले, तो प्लीज़ आके देखिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में कोशिश करूँगी कि ब्लॉग्स जो हैं अच्छे अच्छे डालूँ। और बस यही सब था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। साल जाने वाला है बस कुछ दिनों में, तो एंजॉय करिए। बाय बाय।